वेलकम टू प्रेशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसे कि हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंस सब्जेक्ट पर, और लास्ट वीडियो में हमने सिविल प्रोसीडिंग्स में रिव्यू पेटिशन टॉपिक को कंप्लीट किया था और आज हम जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल प्लीडिंग्स में एप्लीकेशन फॉर बेल को पढ़ेंगे। एप्लीकेशन फॉर बेल। एप्लीकेशन फॉर बेल एक लीगल रिक्वेस्ट है जो किसी पर्सन द्वारा कोर्ट में किया जाता है जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया था या डिटेन्ड या हिरासत में लिया गया था या फिर उस कस्टडी से उसे रिलीज़ करने की मांग कोर्ट के द्वारा किया जाता है। बेल एक्यूज्ड को अवेटिंग ट्रायल या फर्दर लीगल प्रोसीडिंग्स करते समय अपनी रिलीज़ को सिक्योर करने के लिए अलाउ करता है, आमतौर पर इस कंडीशन पर कि वे ज़रूरत पड़ने पर कोर्ट में अपीयर होंगे। देन नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ बेल, जिसके अंदर रेगुलर बेल, एंटीसिपेटरी बेल, इंटरिम बेल एंड डिफ़ॉल्ट बेल आता है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे रेगुलर बेल की। तो यह बेल आमतौर पर नॉन वेलेबल ऑफेंस के लिए दी जाती है। इसके लिए एक्यूज को ज़मानत मतलब श्योरिटी या गारंटी प्रेजेंट करने की ज़रूरत होती है। देन नेक्स्ट आता है एंटीसिपेटरी बेल। यह अरेस्ट होने से पहले अप्लाई किया जाता है ताकि फ्यूचर में अरेस्ट की इवेंट या फिर अरेस्ट की सिचुएशन में अरेस्ट की स्थिति में जो पर्सन है, जो एक्यूज्ड है, उसको अरेस्ट से सेफ्टी मिल सके। देन नेक्स्ट आता है इंटरिम बेल। यह जमानत का मतलब यह बेल का एक टेम्परेरी रूप है जो रेगुलर बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई होने तक एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए दी जाती है। देन नेक्स्ट आता है डिफ़ॉल्ट बेल। यह बेल जब तक दी जाती है जब पुलिस स्टिपुलेटेड टाइम मतलब निर्धारित समय या प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर चार्जशीट फाइल करने में फेल रहती है। देन नेक्स्ट आता है लीगल प्रोविज़न फॉर बेल इन इंडिया। इसके अंदर सेक्शंस आते हैं तो इसमें फर्स्ट बताया गया है सेक्शन 436 में प्रोविज़न दिया गया है रिलेट टू ग्रांट ऑफ बेल इन बेलेबल ऑफेंस। देन नेक्स्ट आता है सेक्शन 437 जिसमें जो बेल है वो ग्रांट की जाती है इन नॉन बेलेबल ऑफेंस में। देन आता है सेक्शन 438 जिसके अंदर एंटीसिपेटरी बेल से। देन नेक्स्ट आता है इसमें सेक्शन 439 जो रिलेट करता है पावर ऑफ द हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट जो बेल को ग्रांट करते हैं। देन नेक्स्ट इसमें लीगल जो प्रोविज़न्स हैं जो पीछे सेक्शंस दिए गए थे उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो इसमें फर्स्ट आता है सेक्शन 436। तो इसके अंदर सेक्शन है 436, ये डील करता है बेलेबल ऑफेंस में और इसके अंदर जो पर्सन एक्यूज है वो अगर बेलेबल ऑफेंस उसने किया है तो उसके पास राइट है कि वो उसके पास स्टेचुरी राइट है बेल की। वो क्या करता है कि वो सिक्योरिटीज़ जो है, जो श्योरिटीज़ है, उसको प्रोवाइड करने की उसे ज़रूरत होती है। तो ये बेल जो ग्रांट होता है एज अ मैटर ऑफ राइट होता है, नॉट डिस्क्रिशन। देन नेक्स्ट आता है इसमें सेक्शन 437। इसके अंदर बेल मिलती है इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में। इसमें कोर्ट जो है उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो ग्रांट कर सकता है बेल को अगर उसे ठीक लगता है तो, एक्सेप्ट इन केसेस मतलब इसमें सर्टेन केसेस होते हैं जैसे कि अगर कोई पर्सन है उसने ऑफेंस किया है पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो, और या फिर कोई रीजनेबल ग्राउंड्स हैं जिसमें कि पर्सन जो है वो गिल्टी होता है उस ऑफेंस का, या फिर कोई स्पेशल कंसिडरेशन जो भी दिया जाता है माइनर, वुमेन या इंडिविजुअल या कोई सिक पर्सन है ना, कोई बीमार है पर्सन, तो उसके विषय में जो कोर्ट है उसके पास डिस्क्रिशन पावर है कि वो जो भी एक बेल है वो कब ग्रांट करेगा। देन नेक्स्ट आता है सेक्शन 438। इसके अंदर एंटीसिपेटरी बेल वाला प्रोविज़न आता है। इसके अंदर पर्सन को अलाउ होता है कि वो बेल एंटीसिपेशन ले सकता है अरेस्ट के लिए फॉर नॉन बेलेबल ऑफेंस। अगर उसने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है तो उसके लिए वो एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है। और इसके अंदर एप्लीकेशन जो दी जाती है वो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में दी जाती है और इसके अंदर जो कंडीशंस होती हैं इम्पोज की जाती है, जो एक्यूज है वो मिसयूज़ नहीं करेगा अपनी लिबर्टी का या फिर वो कहीं भागेगा नहीं, देन तभी उसको ये बेल ग्रांट की जाएगी। देन नेक्स्ट आता है सेक्शन 439। इसके अंदर जो ये प्रोविज़न है इसमें स्पेशल पावर दे रखी है हाई कोर्ट को और सेशन कोर्ट को कि वो बेल को ग्रांट कर सकते हैं
और ये जो कोर्ट्स हैं ये इम्पोज करती है कंडीशंस को, मतलब रिलीज़ एक्यूज़ के रिलीज़ के लिए, या फिर ये कैंसिल कर सकती हैं बेल को अगर मिसयूज़ या फिर वॉयलेट होती है कोई कंडीशन एक्यूज़ के द्वारा। और ये जितने भी प्रोविजंस हैं ऊपर जो दिए गए हैं सेक्शन 436, सेक्शन 437, सेक्शन 438, सेक्शन 439, ये जितने भी प्रोविजंस हैं ये एक तरह से बैलेंस करते हैं राइट ऑफ एक्यूज्ड को, और साथ ही साथ ये इंश्योर करते हैं कि जस्टिस और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। देन नेक्स्ट आता है ग्राउंड्स फॉर सीकिंग बेल। देन इसके अंदर बेल के लिए अप्लाई करते समय फॉलोइंग ग्राउंड्स पर कंसिडर्ड मतलब विचार किया जा सकता है। जैसे फर्स्ट इसमें आता है नो फ्लाइट रिस्क। इसका मतलब होता है कि जो भागने का रिस्क है वो नहीं होना चाहिए, तभी जो बेल है वो ग्रांट की जाती है। इसके अंदर एक्यूज्ड जो है वो जस्टिस से भागने की संभावना इसके अंदर नहीं होती। देन नेक्स्ट आता है नो टैम्परिंग विद एविडेंस, मतलब एविडेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। तो इसके अंदर ऐसा कोई रिस्क नहीं है कि एक्यूज एविडेंस के रूप में, मतलब जो एक्यूज है वो एविडेंस के रूप में कोई टैम्परिंग या मतलब एविडेंस को कोई भी छेड़छाड़ कर रहा है या विटनेस को इन्फ्लुएंस करेगा। तो देन नेक्स्ट इसमें आता है ग्राउंड हेल्थ एंड पर्सनल सर्कमस्टेंस। इसके अंदर एक्यूज को पर्सनल सर्कमस्टेंस जैसे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज या फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन रीजंस की वजह से क्या है वो अपने लिए बेल मांग सकता है कोर्ट से। तो देन नेक्स्ट आता है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। इसके अंदर यह प्रिंसिपल है कि एक्यूज को तब तक इनोसेंट माना जाता है जब तक कि वह गिल्टी साबित ना हो, मतलब दोषी साबित ना हो। तो इसके अंदर ये जो पॉइंट्स हैं ये ग्राउंड्स के रूप में, जो कि कोर्ट जो है इन ग्राउंड्स को देखता है बेल के लिए। नेक्स्ट आता है इसमें फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर बेल। इसके अंदर सैम्पल फॉर्मेट दिया गया है। तो इसमें फर्स्ट आता है इन द नेम ऑफ कोर्ट, केस नंबर, इन द मैटर, एप्लीकेंट मतलब नेम ऑफ एप्लीकेंट, एड्रेस, एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट वर्सेस रेस्पोंडेंट, स्टेट, स्टेट का नेम आएगा, देन एड्रेस, एड्रेस ऑफ द रेस्पोंडेंट। देन इसके बाद आएगा एप्लीकेशन फॉर बेल अंडर सेक्शन 436, 437, 438 ऑफ CRPC। उसके बाद इसके अंदर कंटेंट आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट में आएगा एप्लीकेंट जो है, जो उसके ऊपर FIR लगाई गई तो उस FIR का नंबर आएगा, डेट आएगा, और जहाँ पे रजिस्टर हुआ है जिस पुलिस स्टेशन में हुआ है तो उस पुलिस स्टेशन का नेम आएगा, और किस सेक्शन मतलब जो उससे रिलेटेड रिलेवेंट सेक्शंस हैं IPC के अदर लॉज के वो इसमें मेंशन किए जाएंगे। देन नेक्स्ट आता है इसके अंदर एप्लीकेंट जो है जो अरेस्ट हुआ था, कौन सी डेट को हुआ था उसका डेट मेंशन होगा, और करंटली जो है वो जुडिशियल कस्टडी में है, और इसके अंदर नेम ऑफ जेल और लॉकअप का भी नेम मेंशन होगा। देन थर्ड पॉइंट में एप्लीकेंट जो है वो सबमिट करता है। इसके अंदर उसे ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस, जिसके अंदर नेचर ऑफ ऑफेंस, सर्कमस्टेंस लीडिंग टू अरेस्ट और जो भी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी इसके अंदर मेंशन किए जाएंगे। देन नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में आता है एप्लीकेंट जो है उसके जो एप्लीकेंट है उसका कोई प्रायर क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, और ना ही उसका कोई फ्लाइट रिस्क है। फ्लाइट रिस्क मतलब वो उसका भागने का कोई रिस्क नहीं है, और साथ ही साथ इसमें एक्सप्लेन करेगा वो रीज़न उसे क्यों बेल चाहिए, और इसके अंदर वो फिर कोई भी रीज़न है चाहे वो रिलेटेड टू डीप रूट्स ऑफ इन द कम्युनिटी के ऊपर हो, या फिर फैमिली टाइज या फैमिली रिलेशनशिप या जिम्मेदारी, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली से रिलेटेड हो, तो वो रीजंस को इसमें मेंशन करेगा। देन फिफ्थ पॉइंट में आएगा एप्लीकेंट जो है वो एश्योर करेगा कोर्ट को कि वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेगा, कोर्ट का साथ देगा, सहयोग देगा, और जब कोर्ट को ज़रूरत होगी तो वो कोर्ट में अपीयर होगा। देन नेक्स्ट आता है सिक्स पॉइंट। तो इसके अंदर जो एप्लीकेंट है वो ये इसके अंदर कंटिन्यू डिटेंशन है, मतलब जो एप्लीकेंट है वो कंटिन्यू डिटेंशन में है जिसकी वजह से उस पर एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, जैसे कि उसे हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं या फैमिली प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो उसको वो मेंशन करेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट में आता है जो एप्लीकेंट है वो रिस्पेक्टफुली ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट करेगा कि वो उसकी बेल को ग्रांट करे और इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस। देन उसके बाद आएगा प्रेयर। इन अ व्यू ऑफ एवर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस, जो एप्लीकेंट है वो प्रे करेगा ऑनरेबल कोर्ट से। तो इसमें फर्स्ट आता है कि वो बेल को ग्रांट किया जाए एप्लीकेंट को, इसके अंदर FIR नंबर और डेट मेंशन की जाएगी। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट में आएगा कि जो ऑनरेबल कोर्ट है वो पास करे सच अदर और फर्दर ऑर्डर्स जो कि वो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए फिट और प्रॉपर समझें।
देन उसके बाद आएगा प्लेस, सिटी, देन डेट, उसके बाद आएगा सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, एप्लीकेंट्स एडवोकेट, और उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट एंड एप्लीकेंट्स एडवोकेट। के बाद जो बेल का स्ट्रक्चर है वो यहीं कंप्लीट होता है। देन नेक्स्ट आता है प्रोसीजर फॉर फाइलिंग अ बेल एप्लीकेशन। इसके अंदर पहला आता है प्रिपरेशन ऑफ एप्लीकेशन। तो इसके अंदर बेल एप्लीकेशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर करना है और साथ ही साथ ये इंश्योर करना होता है कि इसमें बेल मांगने के लिए अपनी नेसेसरी डिटेल्स और ग्राउंड्स भी इंक्लूड हों। तो नेक्स्ट आता है फाइलिंग। इसके अंदर एप्लीकेशन को सबमिट किया जाता है अप्रोप्रिएट कोर्ट में, जैसे कि जो भी अप्रोप्रिएट कोर्ट है, चाहे वो सेशन कोर्ट में हो चाहे वो हाई कोर्ट में हो, ये डिपेंड करता है केस पे। देन नेक्स्ट आता है सर्विस ऑफ नोटिस। इसके अंदर कोर्ट जो है वो आमतौर पर प्रोसिक्यूशन मतलब स्टेट को जमानत के अगेंस्ट अपनी आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करने के लिए नोटिस इशू करेगा। देन नेक्स्ट आता है हियरिंग। तो इसके अंदर हियरिंग शेड्यूल की जाएगी जहां दोनों पार्टीज अपनी आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अंदर एक्यूज्ड को रिप्रेजेंटेड उनके लीगल काउंसिल द्वारा किया जा सकता है। देन नेक्स्ट आता है ऑर्डर। एप्लीकेशन और आर्ग्यूमेंट पर विचार करने के बाद, उसे कंसीडर करने के बाद कोर्ट जो भी जमानत के लिए रिक्वेस्ट की गई है उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। देन लास्ट में आता है कॉन्क्लूजन। इसके अंदर बेल के लिए एप्लीकेशन इंडिविजुअल्स एक्यूज्ड ऑफ क्राइम के लिए एक इम्पॉर्टेंट लीगल रेमेडी है जो यह इंश्योर करता है कि लीगल प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए उनकी राइट टू लिबर्टी बरकरार रहे। और इसके अंदर बेल मतलब ज़मानत मिलने की संभावना को बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन को अच्छी तरह से प्रिपेयर किया जाना चाहिए, मतलब वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स द्वारा उसे सपोर्ट होना चाहिए। और सक्सेसफुल एप्लीकेशन के लिए लीगल प्रोविजंस और रिक्वायरमेंट्स को समझना मतलब अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC जिसमें हम मेंटेनेंस के बारे में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।